हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम झकास होंगे। आज मेरा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज तक हम लोगों ने पीछे वीडियो में जितना कुछ भी पढ़ा है यहाँ सारा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आत्मा में घुसने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी की आत्मा में घुसेंगे आज हम लोग, पूरा डिटेल से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और ये फ्लो कैसे होता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे घर में बहुत सारे तार के टुकड़े ऐसे पड़े रहते हैं, फेंके रहते हैं। आप उसको देख लीजिए। मान हमारे घर में ये तार का टुकड़ा है, ये है तार का टुकड़ा। ठीक है, ऐसे ये फेंका हुआ है। अब इस तार के टुकड़े को हमने अभी तक कोई सप्लाई नहीं दिया, कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं दिया, कोई एनर्जी नहीं दिया, ऐसे ही टेबल पे रखा हुआ है। अब हम लोग सोचते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, इसके अंदर आके हो क्या रहा है, इसकी आत्मा में घुसते हैं हम लोग अंदर। हमने क्या पढ़ा है कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से? ये जो परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे क्या होता है? धन आवेश होता है, इसलिए नाभिक पे क्या होगा? धन आवेश होगा। और इसके बाह्यतम कोश में, ठीक है, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। बाह्यतम कोश में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसके नाभिक के चारों चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो कंडक्टर है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है इसी से आया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि भाई इस परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे हो गया? ठीक है, तो हमने इसका दो रीजन बताया था। एक तो ये परमाणु के नाभिक से इतना दूर होता है कि इसके अंदर जो अट्रैक्शन, जो फोर्स होता है नाभिक और इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन में, वो बहुत कम होता है। और अगर थोड़ा सा एनर्जी इसको मिल जाए तो अपने परमाणु को छोड़ करके बाहर घूमने लगता है, भ्रमण करने लगता है, फ्री हो जाता है। लेकिन हमने क्या बोला, इसको थोड़ा सा कहीं से फोर्स मिल जाए, कहीं से एनर्जी मिल जाए। वो एनर्जी मिलती कहाँ से है? फ्री इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु से फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमको थर्मल एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। हीट कहाँ से मिलती है? हमें पता है कि हमारे इंडिया में जो एवरेज नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हमारा टेम्परेचर गर्मी में क्या 45 पहुंच जाता है, 48 50 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठंडी में 18 तक, 10 तक। नॉर्मली एवरेज हम लेते हैं अगर टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और यदि हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 300 केल्विन हो जाएगा। मतलब ये जो कंडक्टर नॉर्मली हम टेबल पर रखे भी हैं तो भी इसको टेम्परेचर कहीं कहीं से मिल रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको मिल रहा है। और इतना टेम्परेचर काफ़ी होता है, इसमें जो हीट होती है उतना एनर्जी काफ़ी होता है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, परमाणु से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलने लगे। ठीक है, निकल करके इधर उधर घूम रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे हैं तो ये परमाणु में इसका क्या होगा भाई? हमने एक चीज पढ़ाया था कि किसी भी परमाणु के पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर एक चार्ज होता है, जिसको क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये जो परमाणु का, ये जो परमाणु है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसमें ये भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मतलब हमने अपने टेबल पर एक नॉर्मली कंडक्टर रखा है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जिग जैग करके, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं। अभी हमने कोई एनर्जी या सप्लाई नहीं दिया है, कोई पोटेंशियल नहीं दिया। ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ये रेंडमली मोशन करते हैं, रैंडम की तरह घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, फ्री। इनको कोई डायरेक्शन देने वाला है नहीं। ठीक है, तो अब जो है ये जो पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव जो परमाणु के जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, पॉजिटिव जो चार्ज है ये फिक्स होते हैं, ये कहीं मूव नहीं करते हैं। ये बात समझनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इस कंडक्टर में इधर उधर घूम रहा है, फ्री हो गया थर्मल एनर्जी पा करके। लेकिन जो इसका नाभिक है इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहीं नहीं जाता, एक जगह अपना पड़ा रहता है। तब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहते हैं। और जैसे घूम घूम गया करके इस पॉजिटिव से परमाणु से टकरा जाते हैं, परमाणु से टकरा कोलैप्स हो जाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो भैया ये यहाँ से निकल गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से घूमते 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 मौज मस्ती कर रहा है, यहाँ पर आ गया है। अब मौज मस्ती करते करते अब इसको पता नहीं है किधर जाना, फ्री है। क्योंकि देखो कोई लड़का है पढ़ाई लिखाई कर रहा है,
उसको क्या है डायरेक्शन के लिए क्या हो टीचर दे जाता है कि टीचर उसको पढ़ाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा और आगे बढ़ेगा। बिना टीचर के क्या है मन भटकता है इधर उधर। तो यहाँ इसका मन भटक रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है। ये कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है। अब मान लीजिए इधर भागा तो ये जिस परमाणु से निकला था फिर आकर के इसमें क्या आ जाएगा, फिर कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो मोशन कर रहा था, जो इसके अंदर एनर्जी थी, यहाँ पर एनर्जी लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ठीक है। अब मान लीजिए कोई दूसरा परमाणु था यहाँ पर, ठीक है, तो ये मान लीजिए उधर डायरेक्शन में इधर डायरेक्शन में आ गया, तो ये क्या है इस परमाणु के अंदर आ जाएगी। मतलब इसमें करोड़ों जो है, अरबों खरबों मिलियन बिलियन इलेक्ट्रॉन है। 85 गुणे 10 से घाते 21 इलेक्ट्रॉन है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, आयतन में। ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पॉजिटिव में कोलैप्स हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव अंदर घूमते रहते हैं। ठीक है। तो चूंकि हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी यूनि डायरेक्शनल में फ्लो करे, किसी एक पथ का फॉलो करे। यहाँ तो कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, इधर उधर घूमते रहते हैं। हमने एक नॉर्मल टेबल पर रखा हुआ कंडक्टर जो हमारे घर में पड़ा होता है उसकी कहानी बताया हमने कि ऐसा इसमें होता है जो हमारे आंख से दिखता नहीं है, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं हम। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ रहे हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस कंडक्टर में हमने एक बैटरी जोड़ दिया। क्या कर दिया, एक बैटरी जोड़ दिया। अब हमने बैटरी दिया मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने एनर्जी दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉजिटिव चार्ज है बैटरी का, नेगेटिव। ये लंबा डंडा जो रहता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, छोटा डंडा रहता है इसको नेगेटिव बोलते हैं। ये बैटरी का सिंबल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब इसको एनर्जी हम देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसके हर एक कूलाम पर हम एनर्जी दे रहे हैं, पर कूलाम पर जो एनर्जी दे रहे हैं वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया टर्म है, ये कुछ नहीं होता है। ये होता है कि ये जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तो प्रति कूलाम चार्ज पर, आवेश पर कितना फोर्स लगा रहा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, पर कूलाम आवेश पर लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पाकर क्या होगा, इसमें अब क्या होगा, बैटरी हमने जैसे ही जोड़ा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसमें, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा ये सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आने लगेंगे। मतलब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं हीट एनर्जी पा करके, और कोलैप्स भी हो रहा है, फिर निकल रहा है, फिर कोलैप्स हो रहा है, फिर निकल रहे हैं। ठीक है, हीट जैसे ही पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन फ्री हो जा रहे हैं। अब हमने क्या एक डायरेक्शन दे दिया, एक हमने इसको टीचर दे दिया ताकि भैया इसको एक डायरेक्शन दो ताकि आगे बढ़े, ये कुछ काम कर सके, इधर उधर रेंडमली घूमे मत। तो हमने इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होंगे, पॉजिटिव की तरफ भागने लगेंगे। ठीक है, ये जितने इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे क्या होंगे, इधर भागने लगेंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन देखो पॉजिटिव आए नहीं आएंगे, पॉजिटिव अपनी जगह पर रहेंगे क्योंकि ये परमाणु है, ये परमाणु कहीं नहीं जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ही भाग कर रहेंगे। लेकिन ये जो परमाणु है ये हमेशा सोचेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन जो बिछड़ गया था, भाग गया था नाराज होकर के, उसको कहीं से मिल जाए हमको तो हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये जो पॉजिटिव जो परमाणु है इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो निकल चुका है ये यहाँ से ले लेगा, ये नेगेटिव से यहाँ से ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, इस पॉजिटिव में विलुप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, हमने क्या है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे चुका है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आते रहेंगे, पॉजिटिव में लैप्स होंगे, कोलैप्स होंगे, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन फिर यही आएगा, फिर ये एनर्जी होगा, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव तक फ्लो होते रहेंगे। और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तभी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के विपरीत डायरेक्शन हुआ। और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दौड़ रहा है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये पूरी कहानी हो गई। ये कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम देते हैं तो क्या होता है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर वर्ड आया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिए हैं तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, मोशन करने लगे हैं, गति करने लगे हैं। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन, बिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं ये गति करते हैं।
तो इनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मान लीजिए इसमें क्या है, करोड़ अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 है, दूसरे का v2, तीसरे का v3, ऐसे ही यह अगर इलेक्ट्रॉन है तो इनका जो एवरेज होगा, इनका जो एवरेज वेलोसिटी होगा यही क्या होगा, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। ठीक है, यानी किसी कंडक्टर के जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लो करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, और सभी इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है उनका एवरेज वेलोसिटी जो होता है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने का जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, ये हम निकालते हैं। ठीक है, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी मतलब वेग बोलते हैं, वेग वैसे होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी को मान लीजिए हमने वीडी माना है, डी मतलब ड्रिफ्ट, वी मतलब वेलोसिटी, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लीजिए टाइम, मान लीजिए हम लोग डेल्टा टी सेकेंड के लिए जो है ये फ्लो हो रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा वी डी इंटू डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 1, ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया। पर सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन होगा, कितना डिस्टेंस जाएगा, वी टी इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस जाएगा, ये मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी इसका यूनिट हो हम ले लेते हैं। अब जो है हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट का कैलकुलेशन करना है कि भैया हम करंट तो फ्लो करवा दें लेकिन कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम एक फार्मूला पढ़े थे, आई इज इक्वल टू होता है, ठीक है, क्यू बाई टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी फार्मूला होता है। मतलब करंट को निकालने के लिए हमको आवेश का या चार्ज का वैल्यू होना पता चलेगा। मतलब चार्ज कितना है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्ज अगर कैलकुलेट हो गया तो करंट आसानी से हमको पता चल जाएगा। अब चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू ई। चार्ज क्या होता है, एन इंटू ई। यहाँ एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, मतलब पर वॉल्यूम, पर आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक, तो हमको क्यू का मान निकालना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जानना पड़ेगा। जब ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना ये ई का वैल्यू भी हमको पता है। अब हमको एन का वैल्यू पता करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होता है एन इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरे कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन है, पूरे कंडक्टर में एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, आयतन, इसका आयतन कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका आयतन पता। अब यहाँ पे एक और दिक्कत आ गया, आयतन जो है कैसे जाने, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एन होगा क्या हो जाएगा, एन होगा, कैपिटल एन होगा, एन इंटू वी हो जाएगा, जहाँ वी क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, ये वॉल्यूम है, आयतन है। ठीक है, अब हमको आयतन, अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता है, अब हमको जो है वॉल्यूम नहीं पता है। तो वॉल्यूम आयतन का जो फार्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये क्या है, एक बेलनाकार आकृति है, सिलेंडर है, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, ये इसका आयतन का फार्मूला होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हमने क्या इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया है। ठीक है, ये है इसका छोटा सा पार्ट जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने एल गुणे बी को हमने मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, और एच क्या है, एच क्या है, डिस्टेंस है कि इलेक्ट्रॉन जो है कितना डिस्टेंस चल रहा है। तो हमने यहाँ क्या निकाला है, डिस्टेंस जो चल रहा है वी डी इंटू डेल्टा टी, वी डी इंटू डेल्टा टी, इतना डिस्टेंस चल रहा है। हमने यहाँ क्या वॉल्यूम का मान निकाल दिया। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एन इंटू स्मॉल एन, और वी का वैल्यू निकल गया, वी का कितना है, ए
वी डी इंटू डेल्टा टी। ये क्या हो गया, ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है। एन तो जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि पर वैल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब कैपिटल एन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं, ये कैपिटल एन है, ठीक है। अब जो है जो आवेश होता है, आवेश कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू आई, करंट का मान निकाला ना को, करंट इक्वल टू Q अपॉन टी। Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। एन का वैल्यू हमने टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल ए जो एन है ये कैपिटल एन होगा, मतलब टोटल हम लोग निकाल रहे हैं आवेश सबका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो Q इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू ई। Q इक्वल टू होता है एन इंटू ई। ई का है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है इंटू टी। अब जो है हमने एन का वैल्यू क्या निकाला है, कैपिटल एन का टोटल इलेक्ट्रॉन का, एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई। टी मतलब एक टाइम है, ठीक है। हमने जो टाइम लिया है वही टाइम यहाँ पर है, उतने ही समय के लिए। तो ये टी जो है टिटिया जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, आई। जो करंट की वैल्यू बच जाएगी एन ए वी डी इंटू ई। ये एक इक्वेशन बन जाता है जिसको करंट इक्वेशन बोलते हैं। करंट इज इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई, जहाँ एन क्या है, एन इज इक्वल टू है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। ए इज इक्वल टू है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर में पर वॉल्यूम जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। भाई हमने एक तार बिछा दिया, ठीक है, तो तार तो बार बार हम चेंज कर रहे हैं, बिछा दिया तो बिछा दिया भैया, ना घटाना ना बढ़ाना। उसमें जो नंबर ऑफ पर वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, तार एक बिछा दिया, उतना जिसकी लंबाई चौड़ाई जो हो गई, ये भी एरिया भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होती है। तो हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वीडी। मतलब किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट होता है उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं इनकी वेलोसिटी जितने ही एवरेज वेलोसिटी जितना अधिक रहेगी उसके अंदर करंट उतना ही अधिक फ्लो होगा। तो ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हो गया। अब हम लोग इसमें एक टर्म छोटा सा आता है उसको देख लेते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट पढ़ लिए हैं तो इसको भी देख लेते हैं। एक होता है करंट डेंसिटी, एक वर्ड होता है करंट डेंसिटी जिसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं। इसकी होती है फार्मूला I/A, मतलब प्रति एरिया में फ्लो होने वाले करंट जो होती है उसी को करंट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है वही करंट डेंसिटी हो जाएगा। तो हमने I का वैल्यू क्या निकाला था, N P A V D अपॉन एरिया, ये हम लोग फार्मूला निकाले थे। यहाँ ए से ए, एरिया से एरिया कट जाएगा, मतलब जो करंट डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा NeVD। ये करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी का जो यूनिट होता है, ठीक है, मात्रक जो होता है वो क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब तार है तो इसका कुछ न कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो पर क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो करंट डेंसिटी का यूनिट एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिए, करंट के
डिटेल्स पढ़ लें करंट एक्चुअली में होता क्या है। इस कंडक्टर के हम लोग आत्मा में घुस गए थे और बहुत सारा इमेजिन किया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।